जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पीछे के जो हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और हिंदी का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने स्टूडेंट कई बार आपसे कहा पहले आप बेसिक कंसेप्ट को सीखिए, फिर आप प्रैक्टिस सेट, तो मैं रियली बता दूं 2 दिन में आप खत्म कर दोगे। लेकिन जब बेसिक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे, मैं रियल बता दूं साल भर प्रैक्टिस करके देख लो, करोगे भूलोगे, करोगे भूलोगे। तो आइए आज हम जो चर्चा का विषय बनाने वाले हैं स्टूडेंट, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन दोस्तों प्रश्न आएगा तो मेरी ये गारंटी है, दुनिया में आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा पर एक बार पढ़ने के बाद बार बार यही पढ़ोगे। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट सर्वनाम की। संज्ञा तो टॉपिक पढ़ चुका है प्लेलिस्ट में, आप सभी जानते हो। आज हम बात करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम का मतलब होता है स्टूडेंट सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सबका नाम। सर्वनाम उसे कहा जाता है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दोस्तों, आप जहां भी होंगे, मुझे दूर दराज एरिया से देख पा रहे होंगे, आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, रूम में पढ़ रहे होंगे, घर परिवार में पढ़ रहे होंगे। आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु होंगी। आप यदि रूम में पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने उस रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु होंगी। आप घर में पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारी नाना प्रकार की वस्तुएं होंगी। उनके अपने अपने क्या होते हैं? सबके नाम होते हैं। नाम से हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की क्या होती है? पहचान होती है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे होंगे लाइब्रेरी में, आपके सामने दीवार भी होगी, छत भी होगा, पंखा भी होगी, पुस्तक भी होगा, चेयर भी होगी, मेज भी होगा, बल्ब भी होगा, बोर्ड भी होगा, जैसे ये पेन है। इनके सबके अपने अपने क्या होते हैं? नाम होते हैं। और इनका नाम ना लेकर हम कह दे यह और वह, तो स्टूडेंट इनके ऊपर पड़ने वाला नाम ही क्या होता है प्यारे साथियों? सर्वनाम होता है। यहां तक की बात आप समझिए। सर्वनाम का यूज क्यों हुआ हमारे हिंदी व्याकरण में? दोस्तों, किसी भी पैसेज, अनसीन पैसेज, किसी भी गद्यांश को पढ़ते समय जिस भी संज्ञा शब्द का नाम बार बार आता है, यानी उसका रिपीट होता उस संज्ञा शब्द का, उसको दोहराने से बचने के लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे हम कोई कहानी पढ़ें, मान लो मोहन कोई लड़का है और उसके बारे में हम कोई कहानी पढ़ें। मोहन एक होशियार लड़का है, मोहन अच्छा व्यक्तित्व रखता है, मोहन एक अहिंसा का पुजारी है, मोहन के अच्छे व्यवहार है। बार बार मोहन 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 करने से वो मोहन नाम मुझे परेशान करने लगेंगे, इसीलिए वहां वह लगाकर हम प्रयोग करेंगे, यह लगाकर प्रयोग करेंगे, उसका लगाकर प्रयोग करेंगे, यानी सर्वनाम का यूज करते हैं। दोस्तों, आइए फटाफट हम देखते हैं कि सर्वनाम, जी हाँ, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं स्टूडेंट, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती स्टूडेंट? सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या कितनी होती स्टूडेंट? 11 होती है। क्या होती है? 11 होती है। फटाफट पहले हम सभी सर्वनामों को पढ़ेंगे। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं स्टूडेंट। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सब बताएंगे दोस्तों, मेरी ये गारंटी है, देखते ही बताओगे, देखते ही बताओगे, कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो। पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों पहला होता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा होता है निश्चयवाचक। जी हाँ, क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और क्या होता है स्टूडेंट? तीसरा अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। फिर क्या होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फिर क्या होता है दोस्तों? जरा देखो यहां, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और एक क्या होता है स्टूडेंट? निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है। सब बताएंगे स्टूडेंट एक एक करके, परेशान बिल्कुल मत होना। वीडियो थोड़ा लंबी होगी
तो स्टेप कर देंगे हम वहीं, है ना। तो ये 6 लिख लो। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं और याद रखना सर्वनाम की संख्या कुल कितनी होती है, 11 होती है। अब हम पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम पर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों फटाफट। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलते हैं। तो चलो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम पर, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो जरा देखो दोस्तों, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, आपने पढ़ा। पहला क्या होता है स्टूडेंट? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला होता है। दोस्तों, आपसे पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, तो सबसे पहले याद रखना पुरुषवाचक सर्वनाम जो भी हो उसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की बात की जाएगी, यानी पुरुष की बात की जाएगी। 1 मिनट के लिए ब्रेक दीजिए, मैं आपको वहां ले चलता हूं स्टूडेंट, संज्ञा के टॉपिक पर, जब आपने संज्ञा पढ़ा था। यानी संज्ञा के बाद ही सर्वनाम पढ़ा जाता है, सर्वनाम के बाद ही विशेषण पढ़ा जाता है, उसके बाद क्रिया पढ़ी जाती है। स्टूडेंट, आपने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा क्या? किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान और किसी भी भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। किसी भी भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो दोस्तों देखो दोस्तों, इसमें क्या है, एक व्यक्ति है, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें किसकी बात की जाती है? सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की। इसमें वस्तु और स्थान और भाव का जिक्र नहीं होता है, इतना याद रखना दोस्तों। इतने कंसेप्ट के साथ कोई नहीं बताएगा, एक बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें वस्तु, स्थान और भाव की बात नहीं की जाती है, व्यक्ति की बात की जाती है। एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है, पूछेगा पुरुषवाचक सर्वनाम में कुल कितने पुरुष होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दें, जैसे वह होशियार है, वह होशियार है, या वह बेईमान है, वह अहिंसा का पुजारी है, ऐसे मैंने लिख दिया। या वह अहिंसा का पुजारी है दोस्तों, ऐसे मैंने लिख दिया। तो देखो इस वाक्य में सिर्फ व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही। वह होशियार है तो मनई की बात की जा रही है ना, आदमी की बात की जा रही है, पुरुष की बात की जा रही है। वह अहिंसा का पुजारी है, ये व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी पुरुष की बात की जा रही है। आपसे पूछेगा इन दोनों वाक्यों में, या वह होशियार है, इस सेंटेंस में कुल कितने पुरुष दिखाई दे रहे हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं? आया है आपके एग्जाम में, नहीं तो गलत करके आओगे। वह होशियार है, इस वाक्य में कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं? तो याद रखना इसमें भी 3 दिखाई दे रहे हैं। या वह अहिंसा का पुजारी है, इसमें भी कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। ऐसे देगा, वह बेईमान है, कुल कितने पुरुष होंगे? तो 3 पुरुष होंगे। कैसे? देखो, वह होशियार है, मैंने कहा, आपने सुना, किसी तीसरे के बारे में बात होती है। जैसे हम हमारे 2 मित्र आपस में बात करते हैं कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, फलाने का लड़का बहुत बेईमान है, या वह बहुत बड़ा पुजारी है। तो मैंने कहा, आपने सुना, जो सामने नहीं है, तीसरे की बात की जा रही है। तो उसमें कुल कितने व्यक्ति की बात हो रही है स्टूडेंट? 3। तो याद रखना हमेशा और हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने पुरुष या व्यक्ति होते हैं? हमेशा 3 होते हैं। मैंने कहा वह अहिंसा का पुजारी है, आपने सुना तीसरे के बारे में बात हो रही है। बात समझ चुके होंगे स्टूडेंट। अब देखो, ऐसे जहां वाक्य में अगर व्यक्ति की बात होगी तो याद रखना वही क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, वही पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन अगर ऐसे कह दे कि वह घड़ी मेरी है, वह घड़ी मेरी है, तो भैया इसमें व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये तो ऑब्जेक्ट आ गया, वस्तु आ गई। ये लो, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। हमने कह दिया वह या यह, कोई भी सर्वनाम रख दे। यह मेरा बगीचा है स्टूडेंट, यह मेरा बगीचा है। तो देखो इसमें व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, स्थान की बात हो रही है। तो स्टूडेंट जहां व्यक्ति की बात होगी सिर्फ वही पुरुषवाचक सर्वनाम होगा।
पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे स्टूडेंट, जरा देखो। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं स्टूडेंट। अब यहां तक की बात तो हो गई, आगे देखते हैं 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, और एक क्या होता है स्टूडेंट, मध्यम पुरुष, और एक क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। जो हमारा उत्तम पुरुष होता है, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। उत्तम पुरुष जो होता हमेशा क्या होता है, कहने वाला। कहने वाला जो अपना वक्तव्य रखता है उसे क्या कहा जाता है, कहने वाले को वक्ता भी कहा जाता है स्टूडेंट। मध्यम पुरुष जो होता है वो सुनने वाला होता है। जैसे मैंने बताया था, मैंने कहा, आपने सुना, सुनने वाला। सुनने वाले को हमेशा क्या कहा जाता है, श्रोता कहा जाता है। वही अन्य पुरुष दोस्तों जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए स्टूडेंट, फटाफट पढ़ डालो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट, जिसके बारे में बात की जाए। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां तक की बात समझ में आ गई। कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, इसके बारे में बता दूं, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आएंगे। चल स्टूडेंट, अब जरा देखो, जो हमारा उत्तम पुरुष होता है इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। उत्तम में क्या होता है, मैं, और क्या होता है, हम। मध्यम पुरुष में क्या आता है स्टूडेंट, तू, तुम, और किसका जिक्र होता है, आपका। अन्य पुरुष में क्या होता है, यह, वह, ए, वे और ओ। आपसे पूछेगा कि आप जो है सर्वनाम या तुम सर्वनाम किस पुरुष में आते हैं, तो मध्यम पुरुष। पूछेगा हम जो है सर्वनाम किस पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष। पूछेगा यह, वह, ए, वे, ओ किस पुरुष में आते हैं, तो अन्य पुरुष में। यहां आप देखिए, लेकिन अभी आपसे सिंगुलर और प्लूरल पूछेगा, तो हम बता रहे हैं, ध्यान से आपको सुनना है स्टूडेंट। तो उत्तम पुरुष में जो मैं होता है, मैं सिंगुलर होता है स्टूडेंट, एक वचन के लिए यूज होता है। मैं, जैसे आप कहते हो मैं, तो मैं एक वचन है। लेकिन हम सब लोग, हम जो है स्टूडेंट, याद रखना ये बहुवचन है। आपसे पूछेगा कि बताओ हम क्या है, एक वचन की बहुवचन। पूछेगा हम बहुवचन सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है। आइए यहां समझिए। अब देखो, तू और तुम आया है स्टूडेंट। तू और तुम में क्या डिफरेंस है, तू और तुम में। जैसे घर परिवार में, हम हमारे घर परिवार में मेरा छोटा भाई हो, पास में हो, अकेले हो, या हमारी छोटी सिस्टर हो, अकेली हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब, जब उम्र में छोटी या छोटा होगा तब। हम हमारे घर परिवार में मेरा छोटा भाई हो, मेरी छोटी सिस्टर हो, जब वो अकेले हो, उम्र में छोटी हो, तो टू का प्रयोग। लेकिन हम हमारे घर परिवार में छोटे भाई जैसे, छोटी बहनों जैसे, अन्य कई बहनें, बहुत सारे भाई हो, अकेले ना हो, बहुत सारे हो, तो तुम का प्रयोग। यानी इसका मतलब तू जो है स्टूडेंट एक वचन है, तू एक वचन है। और तुम लोग, हम कहते नहीं तुम लोग जाओ यहाँ से, तो घर परिवार में छोटे भाई जैसे, छोटी बहनों जैसे कई सारे भाई बहनें हो, तो तुम का प्रयोग। तुम का प्रयोग क्या होता है, बहुवचन में होता है। क्या होता है स्टूडेंट, बहुवचन, बहुवचन में होता है। आपका प्रयोग दोस्तों, आपका प्रयोग कहाँ होता है, जब व्यक्ति हमसे उम्र में सदैव बड़ा होता है। जब उम्र में व्यक्ति हमसे सदैव बड़ा होता है, उसके लिए हम आप कहकर पुकारते हैं या आप कहकर बुलाते हैं। आप इसलिए कहकर बुलाते हैं, जैसे हम हमारे घर परिवार में हमारी माता श्री हुई, पिताजी हुए, बड़े भैया जी हुए, चाचा जी हुए, या जितने भी हमसे उम्र में बड़े होंगे, उनके लिए हम ऐसी वाणी अव्यक्त करेंगे ताकि उनके हृदय पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। स्टूडेंट बात समझ चुके होंगे। यानी ये जो होता है, ये आदर सूचक शब्द होता है। आदर सूचक शब्द, आदर सूचक क्या होता है स्टूडेंट, शब्द होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुवचन में होते हैं।
क्या होते हैं स्टूडेंट, बहुवचन में होते हैं। जैसे मैंने कहा पिताजी आप जाइए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। पिताजी आप जाइए, माताजी आप सो जाइए। तो आप लगाने का मतलब ये हुआ माताजी सिंगल बेशक दिख रही है, पिताजी सिंगल बेशक दिख रहे हैं, पर वो बहुवचन वाले शब्द होते हैं। बात समझ चुके स्टूडेंट? आ जाइए, स्टूडेंट नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, दिख तो रहा होगा। चलिए, दिख रहा लेकिन उतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए था। चलो अब देखो स्टूडेंट, क्या बताने वाले हैं अन्य पुरुष में। स्टूडेंट जो अन्य पुरुष होता है वो क्या होता है? तो जो अन्य पुरुष होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है जरा देखो। जो यह वह ए वे ओ होते हैं, ये किसके लिए यूज होता है स्टूडेंट? यह जो है हमेशा याद रखना किसी भी वस्तु और स्थान के लिए होता है। यह वह ए वे ओ, तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही है सभी। बात ये है, लेकिन जो यह है जब कोई व्यक्ति या वस्तु स्थान कोई चीज हो, जब वो पास हो और एक वचन में हो, जैसे यह कुर्सी, यह गाय, यह पुस्तक, जब वो नजदीक में होगा तो यह का प्रयोग करेंगे और एक वचन के लिए। जैसे वह गाय, वह घर, वह कुर्सी, जब व्यक्ति वस्तु या कोई स्थान दूर हो, एक वचन में हो तो वह का। और ए वे ओ, ये तीनों याद रखना दोस्तों, हमेशा और हमेशा बहुवचन में यूज किए जाते हैं। बहुवचन में यूज किए जाते हैं जिनके ऊपर मात्राएं लगी हैं, मात्राएं लगी हैं। यानी ए जब व्यक्ति या वस्तु नजदीक हो बहुवचन हो, वे जब व्यक्ति या वस्तु दूर हो बहुवचन हो, ओ जब व्यक्ति दूर हो, और क्या होता है दोस्तों, क्या हो, आदर सूचक शब्द हो। बात समझ में आ चुकी होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट। चलो, यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। अब हम बात करने वाले हैं अगले वाले सर्वनाम पर। यहां समझिए, एग्जाम्पल सहित मैंने बता भी दिया था। अब जरा देखो, हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम पर। प्री स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो सर्वनाम आज हम क्लियर करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से सर्वनाम यूज किए जाते हैं? तो स्टूडेंट गलती मत करिएगा, यही सर्वनाम यूज होता है यहां भी, यहां, वहां, ए वे ओ, याद रखना। जैसे मैंने कहा था, सुनो, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य वाला सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष वाला सर्वनाम ये है। अब यही निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यूज होता है। अब कहोगे यार वही चीज वहां भी और यही चीज यहां भी, रीजन है, उसके कंसेप्ट है। सुनो, पहले डिफिनेशन, जहां किसी किसी वाक्य में वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द की निश्चितता का बोध होता है, जहां किसी भी वाक्य में वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द की निश्चितता का बोध होता है, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में जो भी मैंने हाल ही में बताया था, यहाँ वस्तु और स्थान की बात होगी। यहाँ किसकी बात होगी दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम में सिर्फ वस्तु और स्थान की बात होगी। तो इनके लिए ये सर्वनाम आएंगे। जैसे मैंने बताया था, पहले ध्यान सुनो, मैंने कहा था वह होशियार है, वह होशियार है, या वह बेईमान है, वह बेईमान है, ऐसे मैंने कहा था स्टूडेंट। तो ये पुरुष के लिए आया ना, पुरुष के लिए, व्यक्ति के लिए आया है, वह यह कुछ भी रख दो, ये पुरुष के लिए आया है। लेकिन ये अब पुरुष के लिए नहीं आएंगे, वस्तु और स्थान के लिए यहाँ आएंगे और वो निश्चितता का बोध कराने लगेंगे, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है स्टूडेंट। या मैंने कहा यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। जैसे मैंने कहा ये मेरा बगीचा है। क्या कहा? ये मेरा बगीचा है।
जैसे दोस्तों कहा वो मेरा घर है। दोस्तों जरा देखो, अब मैंने रखा क्या, वह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पुस्तक क्या है, वस्तु है, घड़ी क्या है, वस्तु है, बगीचा क्या है, स्थान है, घर क्या है, स्थान है। ऐसे कोई भी सर्वनाम आ जाएंगे से। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा, इसको बहुत गौर से देखिए इस सेंटेंस को, वह मेरी पुस्तक है, यह मेरी घड़ी है, ये मेरा बगीचा है, वो मेरा घर है। अब सुनो जो तरीका बता रहा हूं, जब किसी भी सेंटेंस में इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद, यानी इन सर्वनामों के जो मैंने रखा, इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो। आप समझ रहे हो, जब इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद, जैसे यहाँ वह, यहाँ ए ओ, यानी इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो। ठीक तुरंत बाद नहीं है, देखो यहाँ है। ठीक तुरंत बाद कब होता, जब पुस्तक यहाँ होती, घड़ी यहाँ होता, बगीचा यहाँ होता, घर यहाँ होता। तो ठीक तुरंत बाद ना हो तो याद रखना स्टूडेंट, उसी को क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। यानी जो मेरी, मेरी, मेरा, मेरा, यहाँ, ये जो मेरा, मेरी, मेरे रखे गए हैं, इनको हटा के इधर कर दो और इनके हटाकर यहाँ बीच में ला दोगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। फिर सुनो स्टूडेंट, अगर हम यही सेंटेंस ऐसे ले लें, जैसे नहीं दिखेगा तो बताइएगा, यही सेंटेंस ऐसे दे दे, वह पुस्तक मेरी है। अब सेंटेंस बदल गया, या वह, या यहाँ, ऐसे यह घड़ी मेरी है, या मैंने दे दिया ये बगीचा मेरा है। स्टूडेंट नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, फिर से रिमूव करके हम लिख देंगे, परेशान बिल्कुल मत होना, हालांकि दिख रहा है। चलो अब देखो स्टूडेंट, ये दूसरा नियम आ गया, यानी अगर इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद, इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद इनमें से कोई सर्वनाम हो, और इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद अगर कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाता है, ठीक तुरंत बाद देखो आ गया, इन्हीं के ठीक तुरंत बाद आया, तो याद रखना इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम ना कहकर ये सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल हो जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हो जाते हैं। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हो जाते हैं। जबकि इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो। ठीक तुरंत बाद कब होता, जब ये चीज यहाँ होती, ये चीज यहाँ होती, ये चीज यहाँ होती। तो सुनो, जब इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद स्टूडेंट, जब इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि ये सर्वनाम अगर शुरू में आते हैं और कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द यदि लास्ट में आता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन अगर इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। तो दोस्तों एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, है ना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बारी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।